हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सिर्फ मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 जो कि चैप्टर 6 इंटीजर्स से है। एक बहुत प्यारा चैप्टर जहां पे मैं आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन वीडियोस एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दे चुका हूं। इससे पहले आप थ्योरी लेक्चर्स को वॉच करना मत भूलिएगा। टोटल 3 यहां पे मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। तो 3 लेक्चर्स थे इस चैप्टर में, इंटीजर में, और इसके बाद 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, 2 एंड 3। तो आप अभी जो वॉच कर रहे हैं ये है सॉल्यूशन वीडियोस फॉर एक्सरसाइज 6.3। बहुत छोटी वीडियो है, पूरी वीडियो लास्ट तक वॉच करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 4 या 5 है यहाँ पर, बहुत ही कम क्वेश्चंस भी हैं। तो लेकिन सवाल मैं आपसे कहूँगा जो भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली 6.2 और 6.3 से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल जो कि एक्सरसाइज 6.3 से आप लोगों के लिए है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं डेफिनेटली, या आप डायरेक्टली अगर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व करिए, करने की भी कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सब पार्ट है, ए सब पार्ट, इसके अंदर मुझे दिया है 35 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, पॉजिटिव इंटीजर 20 को। आप बात को समझिए, बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया 35 और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया 20, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ। दोनों पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, ये वैल्यू छोटी दिख रही है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करिए और वैल्यू यहाँ पे 15 आएगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को मैंने हटा दिया, आंसर +15 आएगा। सीधा सच्चा सवाल, मतलब एक सीधा जवाब है आपका। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर ये बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू थी, 35 में से 20 गए, +15 यहां पे जवाब आ गया। बी पार्ट देखते हैं। देखिएगा बी पार्ट में आपसे क्या कहा है कि 72 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 90 को। और 90 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, 90 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 72 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में अगेन नेगेटिव साइन लगा है। लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो इस स्टेप के बाद एक स्टेप एक्चुअल में आनी चाहिए थी, ये स्टेप आनी चाहिए थी 35 ब्रैकेट ओपन -20 विल गिव यू +15, ऐसे आना चाहिए था भाई। ब्रैकेट ओपन होता, माइनस मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन बताया आपको, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस विल गिव यू माइनस। अगर यहां देखूं तो ये स्टेप आएगा 72 - 90। ऐसा क्यों सर? देखो माइनस मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव। ठीक है, माइनस, तो 72 - 90। अब ये क्या हो गया, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर की क्योंकि वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्योंकि छोटी है, इस कारण जो साइन है वो बड़े नंबर का आएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव साइन। 90 में से 72 गए तो यहां पे ये आ गया 18। आपका आंसर आएगा 18 -18। आपको ये चीज समझ आ रही है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां पे मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एक एक छोटे छोटे शब्द में समझा रहा हूं। ब्रैकेट का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट रिमूव करना है। दूसरा, अब देखो आप, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर साथ में लिखा है, जो भी बड़ी वैल्यू है उसका सिंबल आएगा, ठीक है, और बड़े में से छोटा नंबर हट जाएगा। सिंपल। सी पार्ट देखते हैं। देखिए सी पार्ट में हमें क्या दिया है। सी पार्ट में ये कह रहा है -15 एक नेगेटिव इंटीजर ब्रैकेट के अंदर दिया है, क्लियर, नेगेटिव का साइन लगा है, अगेन एक ब्रैकेट दिया है और इस ब्रैकेट के अंदर अगेन एक नेगेटिव इंटीजर दिया है। अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूं, देखना इस ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, तो प्लस इंटू माइनस -15, क्लियर, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो पॉजिटिव आएगा, -15 + 18,
ठीक है। और यहां पे आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा, देखो आप, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों साथ में लिखे हुए हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी है, 18 बड़ा नंबर है, तो इस कारण आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, पहली बात। दूसरा, 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि दो डिफरेंट सिंबल हैं, ठीक है। तो 18 में से 15 हटेगा, यहां पे आएगा 3, तो ये आ गया आंसर +3। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर +3, यहाँ पे आंसर -18, यहाँ पे आंसर +15। इस तरीके से आपने 3 सब पार्ट्स को कर लिया है सॉल्व। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और ब्लू पेन का मैं यूज कर लेता हूँ सो दैट इसके आगे के जो सब पार्ट है वो हम ब्लू पेन से सॉल्व करें। चलो, ABC हो गया। अब डी पार्ट देखिएगा। डी पार्ट में क्या कह रहा है? तो डी पार्ट में कह रहा है -20 ब्रैकेट के अंदर है, नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर 13 है। आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करिए। तो देखिए, इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ये आ जाएगा -20, ठीक है। माइनस इंटू प्लस विल गिव यू -13। क्लियर? ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब -20 -13, कोई भी मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ब्रैकेट रिमूव हो चुके हैं। -20 -13, सिमिलर साइन विल गिव यू व्हाट? तो नंबर्स ऐड होंगे, ये हो जाएगा 33 और सिंबल माइनस का आएगा। जब सिमिलर सिंबल होते हैं तो नंबर ऐड होता है, जब डिफरेंट सिंबल होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। ये चीज हमें यहाँ पे ये सिखा रहा है। क्लियर? ई पार्ट में देखिएगा। ई पार्ट में कह रहा है 23 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप आएगा 23 माइनस इंटू माइनस +12। समझ लो कितना आसान हो गया। अब आप देखो, ब्रैकेट रिमूव करना जरूरी है, तो माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर सिंबल कौन सा है? तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 23 + 12 विल गिव यू व्हाट? तो ये हो जाएगा 35। ये आपका आंसर है +35। सिमिलर साइन, नंबर ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, एफ पार्ट में क्या कह रहा है? तो एफ पार्ट में ये कह रहा है -32 ब्रैकेट के अंदर माइनस और -40 ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट रिमूव करने सबसे पहला स्टेप देखिएगा, -32 के आगे कुछ भी साइन नहीं, तो ये -32 ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +40। दो डिफरेंट साइन, जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। यहां पे 40 में से 32 गया तो बचा 8, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 40, 40 के आगे पॉजिटिव, तो यहां पे आंसर आएगा +8। आगे आंसर क्लियर है? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था। इसके सारे 6 सब पार्ट मैंने एक ही शीट पे आपको सॉल्व करके दिखाए। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 1 को। कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं यहां पर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आप बताइए ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है। आपको सिंबल यूज करना है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का। क्लियर? तो ये जो सिंबल होते हैं ना, इन सिंबल को हम कहते हैं फिशर मार्क। फिशर मार्क क्यों? क्योंकि इनका मुंह जो है वो मछली जैसा खुला हुआ है, फिश जैसा ओपन है। और फिश जब भी मुंह ओपन करती है, बड़ा जितना बड़ा करेगी उतनी बड़ा साइज वो मुंह के अंदर ले सकती है। दैट मीन्स ये फिशर मार्क जिस तरफ ओपन है, ये इस तरफ ओपन है, तो इधर लिखी हुई वैल्यू बड़ी है। और ये फिशर मार्क इधर ओपन है, तो ये वाली जो इधर वैल्यू लिखी होगी वो बड़ी होगी। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ गलती करके आते हैं 6th क्लास के अंदर, क्योंकि आप अभी 6th में, ये गलती आप लोग मत करिएगा। आपसे ये पूछा है ए पार्ट के अंदर, इसको नोटिस करो, ये कह रहा है -3 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इसको मैं ऐड करूंगा -6 के साथ, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा? पहले तो हम इस पे वर्क करते हैं। देखो, -3 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, तो ये -3 आ जाएगा। -6 के आगे पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर -6 लिखा है, तो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू -6। अब -3 -6 सिमिलर साइन है, नंबर ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 9 और ये आएगा -9। डन?
दूसरा पार्ट आपको दिया है ब्रैकेट के अंदर -3, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है -6। इसको सॉल्व करते हैं। देखो -3 तो ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, और ये हो जाएगा -3 + 6। -3 + 6 विल गिव यू +3। आप नोटिस करिए, अब आपके पास दो वैल्यू है, एक तो +3 है और एक -9 है। आपसे पूछा है इन दोनों में बड़ा क्या है, +3 बड़ा है कि -9 बड़ा है? तो देखो -9 नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में आता है और +3 नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड में आता है। राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, दैट मीन्स +3 बड़ा है। डन, +3 बड़ा है। तो आपसे सवाल पूछा था कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इस कारण यहां पे सिंबल ऐसा आएगा, ये वैल्यू बड़ी है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, या ऐसे चल रहे हैं तो दिस साइड इज लेस देन दिस साइड। -9 इज लेस देन +3। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर? रेड पेन से मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। तो ये मैंने सिंबल ऐसा वाला यूज किया। ऐसा क्यों यूज किया? क्योंकि ये साइड बड़ी आई थी, तो फिशर मार्क यहां से ओपन है, ये साइड बड़ी है, ठीक है, तो ये साइड छोटी है इसलिए। और ये पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था। क्लियर है? इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। देखिएगा बी पार्ट क्या कह रहा है, तो इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और बी पार्ट को अब ध्यान से देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। तो आ जाते हैं ब्लू पेन के ऊपर दोबारा। चलिए इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में देखना, ये कह रहा है -21 ब्रैकेट के अंदर माइनस और -10 ऐसा दिया ब्रैकेट के अंदर। इसको सबसे पहले सॉल्व करो। तो देखो इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, तो ये -21 ऐसे का ऐसे ही ओपन हो गया। माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, तो -21 + 10, यहां से क्या वैल्यू आएगी? देखो 21 में से 10 चला गया तो ये आएगा -11। क्योंकि दो डिफरेंट साइन थे, नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 21 में से 10 जाएगा, 11 आएगा। नंबर 21 बड़ा था, इसका साइन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे -11 आ रहा है। अब इसी के सामने आपको दिया है -31 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस और -11 ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा -31 -11 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -31 -11 सिमिलर साइन है, नंबर ऐड होगा तो ये आ जाएगा 42 और इसके आगे आएगा नेगेटिव सिंबल। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि नंबर ऐड हुआ है, नंबर ऐड है, सिमिलर साइन है, वो सिमिलर साइन कॉमन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 11 बड़ा है कि 42 बड़ा है। देखो मैंने गलत बोला तो कॉमन सी बात है मैं गलत जवाब दूंगा। यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने कहा 11 बड़ा है कि 42 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 42 बड़ा है। तो भाई यहीं पे गलती होती है क्लास 6 स्टूडेंट्स। आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? आपको प्रॉपर तरीके से बोलना है -11 बड़ा है कि -42 बड़ा है। नंबर लाइन को इमेजिन करो, -11 0 के पास में है, मतलब राइट हैंड साइड पे। -42 -11 से एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। अगर सिंबल ऐसा आया तो यहां पे भी सिंबल ऐसा आएगा। क्लियर? तो यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स जब मैं फिल करूंगा तो यहां पे सिंबल इस प्रकार से आपको बनता हुआ नजर आएगा। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्यों सिंबल मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर का सिंबल ऐसा, नीचे का सिंबल ऐसा। तो आपको मैंने बी ऑप्शन को बहुत अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहां पे हम कर लेते हैं अब इस पार्ट को क्लियर और इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। चलिए देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। तो पेन चूज कर लेते हैं, अगेन ब्लू पेन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट पे ये आपसे कह रहा है 45 माइनस ब्रैकेट में -11, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + 11, माइनस इंटू माइनस प्लस, 45 में 11 ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 56, +56। डन है। ऐसे इसके सामने आपको दिया है 57 में ऐड करिए नेगेटिव इंटीजर -4,
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, ये स्टेप आएगी 57 माइनस 4, 57 में से 4 चले गए तो यहां पे बचेंगे 53। कौन सा 53? पॉजिटिव 53। अब देखो जवाब देना आसान हो जाएगा। पॉजिटिव 56 बड़ा है कि पॉजिटिव 53 बड़ा है? मैं कहूंगा पॉजिटिव 56 बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा आएगा, और ये क्योंकि ऐसा सिंबल आया तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में देखिएगा यहां पे आपका सिंबल ऐसा आएगा। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है। रेड पेन से हम लोग मार्क कर रहे थे, रेड पेन से कर देते हैं, ये देखिएगा। डन। तो ये मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया। सिंबल कैसा आया ये आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ऐसा आया, सॉल्व करके बताया बकायदा। डन। इसके डी पार्ट पे मूव करते हैं। चलिए डी पार्ट क्या कह रहा है तो इसको कर देते हैं क्लियर। डी पार्ट को देखिएगा। डी पार्ट में ये आपसे कह रहा है, अगर मैं आ जाता हूं ब्लू पेन दोबारा चूज कर लेता हूं तो -25 ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर -42 है, इसको सॉल्व करना है। देखिएगा -25 माइनस इंटू माइनस प्लस 42। ठीक है, अब दो डिफरेंट साइन है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर साथ में लिखते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। 42 में से 25 गए तो 42 में से 25 गए, इसका मतलब ये है कि 12 में से 5 गए तो ये बचेगा 7, और 3 में से 2 गए तो ये बचेगा 1, 17। क्योंकि 42 बड़ा था तो यहाँ पे +17 आंसर आएगा, बड़े नंबर का सिंबल। ठीक है, इसी के सामने लिख के दिया है इन्होंने -42 ब्रैकेट के अंदर माइनस, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख के दिया है -25। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -42 + 25। दो डिफरेंट साइन आ गए। ठीक है, अब देखो बड़ा नंबर 42 है तो सिंबल नेगेटिव आएगा, और 42 में से 25 गए तो यहाँ पे 17 आएगा। अब देखो आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि +17 बड़ा है कि -17। मैक्सिमम स्टूडेंट अगेन यहाँ गलती करते हैं, वो इक्वल टू का साइन लगा के आ जाते हैं। तो भैया 17 तो इक्वल है, बट क्योंकि सिंबल डिफरेंट है, -17 एक्सट्रीम लेफ्ट में है और +17 एक्सट्रीम राइट में है, तो जो चीज राइट में है वो बड़ी वैल्यू है। दैट मीन सिंबल अगेन ऐसा आएगा। तो यहां पे हम कहेंगे सिंबल इस तरफ आएगा। तीनों सिंबल देखिए, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, सिर्फ ऊपर वाले में ये वाली वैल्यू बड़ी थी। क्लियर है? तो यहां पे ग्रेटर देन लेस देन के साइन कैसे लगेंगे, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग इन द ब्लैंक्स वैरायटी थी, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करके जाइएगा, या इससे मिलती जुलती वैरायटी डेफिनेटली आपको स्कूल एग्जाम, स्कूल टेस्ट में देखने को मिल जाएगी इस चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगेन फिलिंग इन द ब्लैंक्स। -8 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा जवाब 0 आ जाए। -8 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो भाई बात को समझना, नेगेटिव इंटीजर है, -8 में जब आप +8 करोगे तो आंसर 0 आएगा। देखिएगा -8 0 से दोनों की दूरी 8 पार्ट्स, दोनों अलग अलग साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे -8 दिया था, 0 से -8 0 पे आना है वापस, तो मैं पॉजिटिव 8 पार्ट्स राइट साइड में मूवमेंट करूंगा, तो यहां पे +8 करने पे 0 आएगा। 13 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 13 का अपोजिट इज -13, तो यहां ब्रैकेट में आएगा -13। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इसको लिख कर आते हैं कि 13 में हम ऐड कर देंगे -13 और ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, तो आंसर आएगा 0। टीचर मार्क्स कट कर देती है। हमेशा याद रखना, कभी भी दो सिंबल साथ में नहीं आते, बीच में ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो ये मैं आपको साथ साथ हर एक छोटी बात को भी समझाता जा रहा हूं। 12 में ऐसा क्या ऐड करूं, या ये बोल रहा है 12 में अगर मैं ऐड करूं उसका अपोजिट वैल्यू, 12 में अगर मैं ऐड करूं उसकी अपोजिट वैल्यू, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, देखना -4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि -12 आ जाए। -4 में अगर आप नंबर लाइन से समझ रहे हैं तो नंबर लाइन से समझिए। देखिएगा
ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए आप 0 पे हैं, -1, -2, -3 और -4, वो कह रहा है आप -4 में हैं, ऐसे कितने पार्ट ऐड करूं कि आंसर अगेन -12 आए। आंसर -12 आए मतलब इसके आगे आपको मूव करना है, -4 के आगे आपको मूव करना है, ठीक है, और -12 तक जाना है। देखिएगा -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ये आपका जो सिंबल है ये -12 है, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, -12। तो -4 के आगे कितने पार्ट्स ऐड करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं -4 में -8 पार्ट्स और ऐड कर दूं तो मेरा आंसर -12 आएगा। क्लियर है? तो नंबर लाइन से अगर समझ सकते हैं, नंबर लाइन से आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, अगर मुझे -10 चाहिए जवाब में, ये ऑलरेडी -15 है, इस चीज को समझना। अगेन नंबर लाइन से चीज समझा देता हूं मैं आपको। देखिएगा, ये कह रहा है कि अगर मैं अभी हूं 0 पे मान लीजिए और मेरा रिजल्ट है -10, ठीक है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये कह रहा है अगर मुझे रिजल्ट -10 चाहिए, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट -10 चाहिए, और ये कह रहा है कोई ऐसा नंबर है जिसमें से मैं -15 प्लेसेस करता हुआ आया हूं। कितना करता हुआ आया हूं, -15 प्लेसेस करता हुआ आया हूं। तो भाई मैं कौन सी पोजीशन से -15 की तरफ, मतलब अगर मैं -15 करता हुआ आया हूं तो मैंने कितनी प्लेसेस देखी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, ठीक है, 14 और ये 15। दैट मीन्स अगर मेरी पोजीशन यहां पर +5 पे थी और +5 से, ठीक है, आप इस चीज को समझना, +5 से अगर मैं चलना चालू करता, कितना चलना चालू करता, तो ये चीज समझना, अगर मैं +5 से इस साइड में मूवमेंट करता, कितने प्लेसेस, -15 प्लेसेस, तो मैं -10 पे आ जाता, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या आना चाहिए था, तो यहां पे +5 आना चाहिए था। +5 -15 विल गिव यू -10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने के 2 तरीके, जो मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से यहां पे कर दिए हैं एक्सप्लेन। क्लियर? कैसे चीजों को सॉल्व करना था, ब्रैकेट कब लगाने हैं कब नहीं लगाने, यहाँ पे टीचर फिल इन द ब्लैंक्स में मार्क्स कट करती हैं। सर यहाँ पे भी क्या ऐसा +8 आना चाहिए था, डेफिनेटली लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 से हमने कर लिया है कवर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे देखिएगा लास्ट सवाल आपकी इस एक्सरसाइज का, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ए पार्ट में अगर मैं आपको लिख के देता हूं -7 ब्रैकेट के अंदर, अगेन -8 बाहर, फिर माइनस का सिंबल और एक नेगेटिव इंटीजर -25 अगर लिख देता हूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ब्रैकेट रिमूव करके लिखिए, पहला स्टेप ब्रैकेट रिमूव करते हैं। देखो इस ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो ये -7 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, -7, ये -8, ठीक है। अब यहां पर माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू +25। डन। देखिएगा -7 -8, तो ये आपकी वैल्यू आएगी कितनी, तो ये आ जाएगी -15। दोनों क्योंकि सिमिलर साइन के साथ नेगेटिव इंटीजर ऐड हो गए, तो -15 और +25। क्लियर? अब देखो दो डिफरेंट इंटीजर, तो यहां पे नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 25 में से 15 गए तो यहां पे आएगा 10, क्योंकि बड़ा नंबर 25 था, इसके आगे का सिंबल प्लस था, तो मेरा आंसर आएगा +10। ये था ए पार्ट करने का तरीका। डन। क्लियर? बी पार्ट को देखिएगा, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में ये कह रहा है ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं -13, क्लियर, +32 -8 एंड -1। मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट रिमूव करिए,
इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो ये -13 ऐसे ही ओपन हो गया, +32। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव आगे ले आइए। देखिए यहाँ पर हमने एक रूल भी पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव रूल। कॉम्यूटेटिव रूल कहता है कि हम चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं। -8 -1 आगे ले आओ -13 के पास, तो -8 -1 +32 में पीछे ले गया। इन तीनों में नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, साथ में लिखे हैं, ऐड कर दो तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। 13 + 1 इज 14, 14 + 8 इज 22, तो ये आ जाएगा आपका 22। क्लियर? -22 + 32, बड़ा नंबर है 32, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये -22 + 32, दो डिफरेंट साइन है, 32 में से 22 गए तो ये आ जाएगा आपका 10। क्लियर है? तो यहां पर +10 आपका जवाब आएगा। अगेन ए पार्ट में भी +10, बी पार्ट में भी +10। क्लियर? चलिए मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और सी पार्ट का जवाब देखते हैं। देखिए सी पार्ट में क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है -7 प्लस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है -8, ब्रैकेट क्लोज, फिर पॉजिटिव साइन, फिर ब्रैकेट में दिया है -90, ये दिया है। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं तो -7 प्लस इंटू -8 प्लस इंटू -90, सिमिलर साइन है तीनों में तो नंबर्स ऐड होंगे। देखना 7 + 7 इज 14 एंड 15 -15, इन दोनों को ऐड करने पे -15 एंड -90, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 105, अगेन नेगेटिव, तो ये -105 आपका जवाब आएगा। डन है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना था सी पार्ट को। डन? चलिए डी पार्ट देखें, डी पार्ट में क्या कह रहा है, तो अगेन डी पार्ट में ये कह रहा है आपसे कि 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव इंटीजर -40 ऐसे दिया है, और माइनस, और फिर ब्रैकेट में दिया है -2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 50, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा +40, माइनस इंटू माइनस इज +2, सबको ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा 92। ये आपका जवाब है। कौन सा 92? पॉजिटिव 92। इस प्रकार से आपने कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 के भी चारों पार्ट्स को कर लिया है सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं। फाइनली आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करते रहिए क्योंकि दूसरों की भी हेल्प होगी। फाइनली आपने ये जो चैप्टर खत्म किया है वो था चैप्टर इंटीजर्स, जो कि 6 चैप्टर था, जहां पे आपको 3 थ्योरी और 3 आपको एक्सरसाइज की वीडियोस दी थी। इसके बाद आप इस चैप्टर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व करना मत भूलिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड करवा दी गई है, उसको भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।